आइए नजर डालते हैं आज की विशेष खबर की। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों की सूची में गिना जाने वाला हमीदिया फिलहाल गंभीर आरोपों से घिरा हुआ है। बताया जा रहा है कि हमीदिया अस्पताल के स्टाफ ने एक्सीडेंट में घायल महिला को मुर्दा घर में डाल दिया। कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करना शुरू कर दिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में बच्चों के साथ जा रही महिला सड़क हादसे का शिकार हो गई थी। दुर्घटना के बाद लोगों ने उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया और इसकी सूचना पति को मिलते ही वह अस्पताल पहुंच गया। कुछ देर बाद हंगामा मचाना शुरू कर दिया। पति ने बताया, एक्सीडेंट की सूचना पर मैं अपने गांव से पहुंचा था, लेकिन तब तक 108 एम्बुलेंस उन्हें उठाकर हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंच गई थी। यहाँ उनका ट्रीटमेंट किया गया या नहीं मुझे नहीं पता। जब मैंने देखा तो बच्चों का इलाज नहीं किया गया था। पत्नी के बारे में अस्पताल स्टाफ ने कोई जानकारी नहीं दी। साले के लड़के ने बताया कि बुआ को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। जाकर देखा तो वहाँ मुर्दा घर था। ऐसे ही फ्रीजर खोलकर देखा, उसकी धमनी धड़क रही थी। मैंने रोते हुए उसके सीने पर सिर रखा तो उसकी हार्ट बीट भी सुनाई दी। पूरा शरीर गर्म था। फ्रीजर से खींचने पर उसकी बॉडी गर्म कैसे हो सकती है? डॉक्टर ने मेरे सामने चेक भी नहीं किया और ना ही कुछ बताया। वहीं इस मामले में पुलिस की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल पर इस तरह का आरोप लगना स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। मेरा भाई कानून करो, अपन दिखवा लेते मैं भी क्या दिखवा लेंगे। चलो आओ तो तुम तो पढ़े लिखे हो, आप कैमरे चेक करवा लीजिए। सीपीआर सर मेरी वाइफ को इनने जिंदा मार दिया। मेरी वाइफ को इनने जिंदा मार दिया। जिंदा को फ्रीजर में एडमिट करो। मैं जब मेरे गाँव से आया, मैं बच्चों को देखा, मैं लगा रहा हूँ भाई साहब मेरे साले मैंने उसका गेट खींच के देखा। सबसे पहले मैंने उसकी आँखें चल रही थी और गर्म भी थी। मैं ऑपरेशन थिएटर में यही 15 साल से मैं वेंटिलेटर तो मेरे को कोई बात नहीं। मेरे को फ़ोन पे सूचना मिली कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है तो मैं मेरे गांव से आया। तब तक 108 एम्बुलेंस उनको हमीदिया उठा के ले आई। हमीदिया में आके उनने इनका ट्रीटमेंट किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आया। जब मैंने देखा तो बच्चे ऐसे ही बैठे हुए थे। बच्चे के कोई पट्टी ड्रेसिंग कुछ नहीं हुई थी। इसके बाद में बच्चों को देखने के बाद में मैंने पूछा इसकी मम्मी कहाँ है, तो किसी ने मेरे को डॉक्टर ने स्टाफ ने किसी ने नहीं बताया कहाँ है। मेरे साले के लड़के इधर पहुंच चुके थे। उनने बोला कि बुआ जी को तो है ना उधर शिफ्ट कर दिया उस बिल्डिंग में। इनको उधर कौन सी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया? तुम जाके उनने बताया कि ये तो मरचुरी है। मरचुरी में वहाँ पे उधर स्टाफ कोई नहीं था। मेरे साले साहब के लड़के ने बताया कि बुआ जी को इस फ्रीजर में रखा है। मैंने फ्रीजर खींच के देखा। मैं एम्स में टेक्नीशियन हूँ, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हैं। उस हिसाब से उस नॉलेज को रखते हुए मैंने देखा उसके कैरोटिड आर्टरी चल रही थी। कैरोटिड आर्टरी धमनी धड़क रही थी। मैंने रोते हुए मैंने उसके सीने पे सिर रखा तो मेरे को हार्ट बीट भी सुनाई दी और वो पूरी बॉडी उसके शरीर गर्म था उस समय। तो जब मैंने फ्रीजर से उसको खींचा तो उसका शरीर गर्म कैसे हो सकता है और आर्टरी कैसे चल सकती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ के अधिकारी से, मैं सीएम साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बिल्डिंग पेशेंट को मारने के लिए खड़ी की है या जिंदा रखने के लिए? पेशेंट आता है तो उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं होता? पूरे तत्काल उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और उसको परिजन को बताना चाहिए, बात करना चाहिए डॉक्टर को। मेरे को कोई डॉक्टर नहीं मिले, किसी डॉक्टर। अच्छा मैंने फिर फ्रीजर में से देखने के बाद में हंगामा किया, चिल्लाया, रोया। फिर मेरे को पुलिस बाहर पकड़ लाई। फिर किसी ने कॉल करके डॉक्टर को बुलाया होगा। आधे पौने घंटे बाद जहाँ से कोई डॉक्टर गया, मेरे को नाम नहीं पता। डॉक्टर ने वहाँ पे देखा नहीं देखा
वो भी मेरे सामने चेक नहीं करा। और सुनो, और डॉक्टर ने मेरे को गाइड भी नहीं किया, बात भी नहीं की कि आपकी वाइफ बदल गई, कि खत्म हो गई कि नहीं भरी। नहीं, मेरे जो बात नहीं करी ना डॉक्टर ने, इसलिए मुझे नाम पता नहीं है डॉक्टर का। कौन डॉक्टर गया था मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझसे हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वाइफ तो मर गई, लेकिन बाकी लोग को न्याय मिले, मेरी वाइफ को न्याय मिले। ऐसे पेशेंट आए तो तुरंत ट्रीटमेंट किया जाए। और मैं सीएम साहब से बात करना चाहता हूँ, कोई अधिकारी आए मुझसे, क्योंकि मैं 4 बजे से जहाँ रो रहा हूँ, गा रहा हूँ, किसी अधिकारी ने आके बात नहीं करी। पुलिस के अलावा पुलिस ही मुझे उठा रही, पटक रही है। मैं चक्कर जाम करने के। यदि आप चाहते हैं कि अपने आसपास की खबर सबसे पहले आप देखें तो आज ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।